टर्बुलेंस एक इनविजिबल फोर्स है जो एयरप्लेन को हवा में हिला सकता है। ये कब होती है, टर्बुलेंस क्यों होती है? ये 3 रीजन से हो सकते हैं। नंबर 1, जब वार्म और कोल्ड एयर कोलाइड करें। नंबर 2, जब जेट स्ट्रीम हाई स्पीड से मूव करें। नंबर 3, जब दूसरा एयरक्राफ्ट वेग टर्बुलेंस को मिलता है। ये 3 रीजन हो सकते हैं टर्बुलेंस के। और फिजिक्स के टर्म में एयर एक फ्लूइड है, तो वो फ्लूइड की तरह बिहेव करता है। और जब एयरक्राफ्ट फ्लूइड में ऑन इवन मोशन एनकाउंटर करता है तब टर्बुलेंस होती है। और टेकअप के वक्त प्लेन सबसे ज्यादा वल्नरेबल होता है। उस समय पे स्पीड लो होती है लेकिन फ्लाइट को लिफ्ट जनरेट करनी होती है। अगर टर्बुलेंस या विंड शियर तब हिट करे तो एयरक्राफ्ट का एंगल ऑफ अटैक डेंजरस लेवल तक बढ़ सकता है। और अगर लिफ्ट सडन गिर गया तो प्लेन स्टॉल हो सकता है, जैसे AI-171 के साथ हुआ। फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर एफडीआर से पता चला टेकअप के बाद एक सडन पिचअप मैन्यूवर हुआ, फिर एयरक्राफ्ट ने रैपिड हाइट लूज कर ली, लगभग 1800 फीट इन 10 सेकेंड। ये एक क्लासिक स्टॉल सिग्नेचर था और टर्बुलेंस एयरक्राफ्ट को रिकवर करने की चांस भी नहीं दिया। टर्बुलेंस के वजह से कई दूसरे मेजर एविएशन एक्सीडेंट भी हो चुका है, जैसे कि आप एग्जांपल में देख सकते हैं एयर फ्रांस 447 थंडरस्टॉर्म और सिस्टम फेल्योर के चलते क्रैश हो गया था। नंबर 2, अमेरिकन एयरलाइंस 587 वेक टर्बुलेंस और पायलट एरर की वजह से हुआ था। नंबर 3, यूनाइटेड एयरलाइंस 826 क्लियर एयर टर्बुलेंस में एक पैसेंजर की मौत हो गई थी। हर केस में टर्बुलेंस और टाइमिंग ने फ्लाइट को फैटल बनाया। आज भी ये टर्बुलेंस एक अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम या तो चैलेंज हो सकती है एविएशन इंडस्ट्री में। कुछ की रीजन्स हो सकते हैं कि टर्बुलेंस, जैसे कि क्लियर एयर टर्बुलेंस जो रडार से डिटेक्ट हो सकता है, और क्लाइमेट चेंज के चलते कभी जेट स्ट्रीम्स और ज्यादा अनस्टेबल हो रहे हैं, और ऑटो पायलट सिस्टम वो हर सिचुएशन के लिए डिजाइंड है नहीं। ऐसे में पायलट्स को रिलाय करने पड़ती है ट्रेनिंग और इंस्टिंक्ट पे। AI-171